अस्सलाम प्रॉपर्टी टॉक की एक नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि रियल स्टेट की मार्केट जो है वो एक कंफ्यूजन का शिकार नज़र आ रही है हमें, और जिसकी बहुत बड़ी रीज़न जो है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो टास्क फोर्स बनाई थी उसमें जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे थे जी कि इसका बहुत जल्दी जो है वो ट्रांजैक्शनल जो टैक्सेस हैं वो बहुत डिक्रीज हो जाएंगे, और उसमें रिकमेंडेशन भी ऐसी थी, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी यही खबरें आ रही थी। तो लेकिन ये कि वो कुछ इल्तवा का शिकार हो गई है, IMF की अप्रूवल के साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो जुड़ गई हैं। तो आज हम एक तो ये बात करेंगे कि जो प्रीवियसली प्रेडिक्शंस थी या जो लोग जिस तरह से बता रहे थे वो क्यों नहीं हो पाई, और हम इसके ऊपर क्या आपको अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, और आने वाले वक्त में नियर फ्यूचर में और 2025 में रियल स्टेट के अंदर हमें क्या नज़र आएगा, क्या ये टैक्सेस कम होंगे या ये ऐसे ही चलेंगे मामला। तो शाहरुख साहब, आपकी इसके ऊपर क्या टेक है कि क्या हम जो प्रीवियसली रिकमेंड कर रहे थे लोगों को या जो प्रीवियसली खबरें आ रही थी उस पर थोड़ा सा आपका तज्जिया क्या है? सबसे पहले ये बात है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ये डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया इस टॉपिक पर, इस बात पर कि इसमें कोई रिडक्शन करनी है उन्होंने। वो इस तरफ नहीं बात है, बात यही हो रही है कि करना है, लेकिन किस तरीके से करना है, कितना करना है और किन किन सेक्टर्स में करना है। असल में गवर्नमेंट की जो कोशिश है और उनकी जो विश है वो ये उनका रुझान इस तरफ नज़र आ रहा है कि वो चाह रहे हैं कि हम प्लॉटों में दोबारा से उस तरीके से जो सट्टेबाजी होती है वो ना करवाएं, बल्कि हम कंस्ट्रक्शन को फोकस करें और कंस्ट्रक्शन को फोकस करके हम इस पूरे सेक्टर को दोबारा से बूम दें, जिसके वो हेल्दी बूम होगा। ठीक है ना। वो ये नहीं चाह रहे कि हम सारा टैक्स को पुराने पहले वाले टैक्सों पर ले आएं और उसका इम्पैक्ट ये हो, यानी कि उनको ये नज़र आ रहा है, बल्कि नज़र हमें भी यही नज़र आ रहा है कि अगर वाकई ऐसे होगा तो फिर ये होगा कि फिर वही होगा जो पहले दौरों में अदवार में हुआ था कि तमाम लोग अपनी इंडस्ट्रियां बंद करके अपने फिर कारखाने बंद करके वो सारा पैसा। अच्छा, ये हमने अगर हम लास्ट एपिसोड में हमारे व्यूअर्स अगर इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमने इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट भी किया था कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल भी इसको बड़ा स्ट्रांगली अपोज कर रही थी। प्लस जो है हम खुद भी ये कह रहे थे कि अनप्रोडक्टिव एसेट्स में जब पैसा लग जाता है, बैंक से पैसा आ रहा है, जाहिर है बहुत सारा पैसा विड्रॉ हो गया, स्टॉक एक्सचेंज से पैसा निकल रहा है, तो अब लोगों के पास 2-3 ही ऑप्शंस होती हैं, या तो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में पैसा लगा लें, या गोल्ड में लगा लें, या फिर बाहर के जाहिर है कि डॉलर में बड़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, बट ये कि डॉलर चूंकि अब स्टेबल चल रहा है तो लोग उसमें कोई ट्रैक्शन नजर नहीं आ रही। अब ये है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग कंफ्यूज हैं। इसमें ये है कि हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से अगर सारी वीडियोस में बार बार बता रहे हैं कि जो कोई भी बिजनेस है और इवन रियल एस्टेट का जो स्पेशली बिजनेस है, इसके अंदर बड़ा ही आपको रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी होती है और बड़ा डिस्पैशनेट होकर चलना होता है। गो विद द फ्लो जो लोग चले हैं उनका आप देखें, फाइल्स के अंदर भी हम पहले से पहले बता रहे थे लोगों को कि जो अगर आपको बहुत अच्छी डीप नॉलेज है मार्केट की, आपको पता है कब आपने बाय करना है कब सेल करना है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज लोग अपना नुकसान कर बैठेंगे। अच्छा नहीं, वैसे हम सब मेरा एक पॉइंट ये है कि ये फाइल्स ने इतनी जल्दी मुंह के बल नहीं था गिरना। वो एक्चुअली फाइल ज़्यादा लोग पैनिक हो जाते हैं कोई भी बैड न्यूज़ की वजह से, कोई भी एक ऐसा सिनेरियो बन रहा था। ये जो सिनेरियो बना है, ये जो टास्क फोर्स वाला बना है, इसने ज़रा इम्पैक्ट ऐसा डाला है जो लोग जो थोड़े से पैनिक हो गए हैं, इस वजह से मजीद तो अभी भी बयाने बहुत ज़्यादा हुए उस पर, तो फिर इस वजह से उसका मैं यही बात कर रहा हूँ कि लोग मतलब जज्बाती हो के डिसीजन लेते हैं ना इस चीज़ के अंदर। अभी देखिए लोग अब सेलिंग पे सेलिंग कर रहे हैं, हालांकि ये फिर अगेन आइडियल टाइम है बाइंग के लिए। अभी रेट क्या चल रहा है उसका? अभी DHA कोयटा में रेट चल रहा है तकरीबन कोई 40-42 की ब्रैकेट, ठीक है। अब 70 से बैक लगा है, ठीक है। तो अभी बल्कि अभी लोगों को इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि बजाय इसके कि सेलिंग की तरफ आए, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर सोच लें अगर फाइल्स के अंदर वो करना चाहते हैं। अदरवाइज जो है अब मसला ये है कि प्रीवियस तो जो हो गया वो हो गया। अब ये मुझे बताएं कि आप इसके ऊपर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आने वाले वक्त में टास्क फोर्स जो है कोई रिलैक्सेशन जो है वो देगी टैक्सेस के अंदर, और जो ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन को हम सिर्फ ईज आउट करेंगे, कंस्ट्रक्शन पैकेज देंगे, प्लॉट्स वगैरह और लैंड को नहीं देंगे, बल्कि लैंड पे एक नया टैक्स भी उन्होंने लगा दिया। तो अब क्या ये प्लॉट्स की मार्केट भी चलेगी या सिर्फ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी चलेगी? अक्सर में इसमें आप ये देखें कि जब भी अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन भी जो होनी है वो प्लॉट्स पे ही होनी है, वो ये दुनिया वहाँ में होनी है, ठीक है ना। अब जब भी अगर प्लॉट्स पे होनी है, इसका मतलब प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ना, और जब प्लॉट्स की जब रिक्वायरमेंट होनी है, बाइंग होनी है, तो ऑटोमेटिकली फिर प्लॉट्स के रेट भी इंक्रीज करेंगे। लेकिन ये रुझान पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा।
अच्छा, जो इसका मेन पार्ट प्ले कर रहा होगा ना, रोल प्ले कर रहा होगा मेन पार्ट, वो वही होगा जो आपके बिल्डर्स हैं, जो रियल एस्टेट की सॉरी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, वो अपना मेन रोल प्ले करेंगे। जो हाई राइज बना रही हैं, जो कंस्ट्रक्शन घरों की लंबी बड़ी तादाद में कंस्ट्रक्शन की घरों को बना रही हैं, वो अपना मेन रोल प्ले करेंगे। लेकिन साथ में जैसे जैसे बाइंग होती जाएगी प्लॉट्स की, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 प्लॉट अगर अवेलेबल है मार्केट में, तो 100 प्लॉटों में अगर बाइंग होगी, 40 प्लॉट उन्होंने बाय कर लिए हैं, 30 प्लॉट बाय कर लिए, 60 प्लॉट बाय कर लिए, तो इसका मतलब शॉर्टेज हो रही है प्लॉट्स की। जब शॉर्टेज हो रही है प्लॉट्स, तो फिर ऑटोमेटिकली बाकी प्लॉट्स की भी प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे। और जिन्होंने बाय सेल करना है प्लॉट अपना, जिन्होंने प्लॉट सेल करना है, उन्होंने आगे फिर दोबारा से बाइंग करनी है। वो फिर इसका मतलब आपकी वो एक सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी जो पॉजिटिव होंगी रियल एस्टेट की पूरी मार्केट के लिए। संडे को IMF का डेलीगेशन आ रहा है और उसमें ये है कि चांसेस हैं कि ये उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हमने टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा के भी रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर पाए हम लोग। तो ऑब्वियसली अगर इसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ईज आउट करेंगे तो टैक्स इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। जाहिर बात है कि आपकी जो जिस तरह में कहा जाता है कि तकरीबन 70 के करीब इंडस्ट्री जो लिंक्ड है इसके साथ, वो जब अपनी प्रोडक्शन करेंगी, जब वो अपनी चीज़ों को प्रोडक्शन करके सेल आउट करेंगी, तो वो भी सारी रिकवरी जो उसका टैक्स है वो भी गवर्नमेंट पे तो आपका स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री इस टाइम 40% कैपेसिटी पे चल रही है। ठीक है, उनके पास तो अभी पोटेंशियल है, मतलब कैपेसिटी है तो 60% मजीद इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये भी है और दूसरा मैं समझता हूँ कि इनको अब ये जरूरी भी हो गया है कि रिलैक्सेशन लाजमी देनी ही होगी किसी नहीं, वो तो इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है ना, वो तो उन्होंने खुद कहा हुआ कि वो हमने इसको करना ही करना है, बस वो इसके जो है ना उसको देख रहे हैं कि किस किस सेक्टर को, यानी कि सबको आपको वो सेटिस्फाई भी करना चाह रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को, कि उनको डिस्कस करके उनको ऑन बोर्ड करके इसको रिसीव किया जाए। बाकी तो उन्होंने ये काम करना ही करना है, क्योंकि वो जाहिर है पैसा जो आपका अगर पाकिस्तान में रियल एस्टेट में नहीं लगेगा तो इंडस्ट्रीज तो इस लेवल पे अभी नहीं है कि लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें या किसी और बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। तो ऑब्वियसली वो फिर पैसा जो है वो बाहर मुल्क जाएगा, जिसमें आपको बताइए दुबई में बहुत सारा पैसा ऑलरेडी चला गया, मजीद जाने के भी इम्कान हैं। तो उसको रोकने के लिए भी मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट जाहिर है इसके ऊपर अपना वर्क कर रही होगी और कोई ना कोई पैकेज जरूर अनाउंस करेगी। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में और एक गुड न्यूज़ के साथ और टैक्स की जो एग्जेम्पशंस आएंगी उसके साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।